थ्री थिंग्स यू शुड डू एज सुन एज यू रीच कॉलेज अपार्ट फ्रॉम डूइंग कॉलेज का काम। जब भी आप कॉलेज पहुंचो तो ये तीन चीज़ मुझे लगता है कि ऑन अ साइड नोट बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप किसी अलग शहर में जा रहे हो, अलग सिटी में जा रहे हो, तो ऑफकोर्स ट्राई एंड गो एंड सी the museums, the temples, the culture, the tradition, local जहाँ पे भी ऐसे गैलरीज हैं, आर्ट सेंटर्स हैं, म्यूजियम्स हैं, या फिर पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो वहाँ पे डेफिनेटली जाओ। कोशिश करो जाके वहाँ देखो किस तरीके से है, क्या हिस्ट्री है वहाँ का। एज अ क्रिएटिव डिज़ाइन स्टूडेंट तो ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, खाना, जाके ढूंढो और लोकल खाना खाओ, और वहाँ के चीज़ों को एक्सप्लोर करो फूड वाइज कि कहाँ पे कौन सा चीज़ अच्छा मिलता है, उसको रिलिश करो। जस्ट ईट लॉट ऑफ गुड फूड, ठीक है, बिकॉज यू आर ओनली गोइंग टू बी देयर फॉर फ्यू ईयर्स, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत हमेशा टाइम मिलेगा, आप जाके चेरिश कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो, 4 साल बहुत सारा टाइम होता है, ऐसा लगता है। पर वंस योर कॉलेज स्टार्ट, 4 साल ऐसे फुल हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा। तो जाके खाना खाओ, बहुत अच्छे अच्छे खाना खाओ, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करो, कहाँ अच्छा अलग अलग टाइप के डिशेस मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड, ऑल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक तो वहाँ के उस सिटी के, उस स्टेट के, उस कल्चर को, वहाँ के हेरिटेज को, हिस्ट्री को समझो। दूसरा, वहाँ के खाना। एंड थर्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई थिंक आई ऑल्सो स्ट्रगल, अगर आप ऐसे किसी स्टेट पे जा रहे हो जहाँ पे वहाँ का एक अपना रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, तो कोशिश करो कि आप उसको फर्स्ट मंथ से ही, स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम अ वेरी अर्ली डेज, स्टार्ट trying and taking an attempt of learning that language. I think that will be one of the beautiful thing that you can do, ठीक है। बाकी डिजाइनिंग और पढ़ाई और ये सब चीज़ आप करोगे ही करोगे, बट एटलीस्ट एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सनैलिटी में आपके एक और स्किल सेट ऐड हो जाएगा, विच इज़ लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, ठीक है। हम यहाँ पे आजकल ऐप लेके और अलग अलग वेबसाइट के थ्रू, देर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। The best thing that you could do is you will be there in that city, that state for 4 years, and 4 years is a good time. तो अगर वहाँ पे आप हो जहाँ पे उस स्टेट का अपना एक कोई रीजनल लैंग्वेज है, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली मेक एन अटेम्प्ट एंड लर्न दैट लैंग्वेज इन दिस 4 ईयर। इफ नॉट, अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं भी आए तो एटलीस्ट बोलना तो आना ही चाहिए। बाकी जैसे मैंने बोला कि खाना ट्राई करो, वहाँ के आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, ये सब को ट्राई करो एंड लर्न द लैंग्वेज। आई थिंक your life will be great.